भोपाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा हुई है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह भी शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये 5वां साल है और एमपी सबसे अग्रणी राज्य भी रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। मौका था भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आयोजित कार्यशाला का, जिसमें शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में शामिल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये 5वां साल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा की जा रही है। देश में करीब 30 करोड़ विद्यार्थी हैं। एमपी का हिसाब करें तो यहाँ की आबादी 9 करोड़ है। हमें विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करना है। मध्य प्रदेश के आम लोगों की जिंदगी बेहतर करना है। आंगनवाड़ी, स्कूल, कॉलेज, ITI, स्किल ट्रेनिंग छात्रों को मिलाएं तो एमपी की आधी आबादी यानी कि करीब 4.5-5 करोड़ आबादी इसी आयु वर्ग में आती है। मैं मध्य प्रदेश के लिए इसे एक सिल्वर लाइन, स्वर्णिम रेखा मानता हूँ और इसी से हमारी शिक्षा नीति जुड़ी हुई है। प्रदेश नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को क्रियान्वयन करने में अग्रणी राज्य रहा। प्रारंभिक दिनों में तुरंत इसको समझना, डिकोडिंग करना, उसकी जो अपेक्षा है उस हिसाब से खुद को बदलना मध्य प्रदेश ने आगे काम किया है। पिछले 4.5 साल में अनेकों अच्छे प्रयोग मध्य प्रदेश में हुई है, जिसकी प्रतिफलन में धीरे धीरे आने लगा है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की जो युवा आबादी है, अभी मैंने एक तथ्य रखा, मध्य प्रदेश की अगर अनुमानित आबादी लगभग 9 करोड़ है अभी के एक प्रोजेक्टेड रूप में, उसमें 25 साल की उम्र की आबादी लगभग आधे हैं। उनको 21वीं सदी के लिए तैयार करना, उनको एक वैश्विक नागरिक बनाना, जिम्मेवार बनाना, जो भारतीय विचार परंपरा के आधारित हो। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज की शिक्षा नीति वो सारे दायरे खोलती है जिसके आधार पर भारत दुनिया में अपनी बौद्धिक क्षमताओं के युवाओं के लिए एक उन्नत आकाश का मार्ग देता है। मैं चाहूंगा कि आज की शिक्षा नीति में वो सारे दायरे खोले हैं जिसके आधार पर भारत दुनिया के अंदर अपनी बौद्धिक क्षमताओं के युवाओं के लिए एक उन्नत आकाश का मार्ग देता है। आओ आगे बढ़ो और सभी प्रकार के क्षेत्र में जो आपकी क्षमता, योग्यता है, सारे दायरे खोलकर बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो हमने अपनी शिक्षा नीति लागू करने के साथ अगर आगे बढ़े तो हमने PM एक्सीलेंस कॉलेज 55 खोले, जिसके आधार पर शिक्षा नीति के समेकित रूप से सभी प्रकार के वो सब विषय जोड़ करके जिसमें शिक्षा नीति को लागू करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प किया। वहीं एमपी के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के सुझाव पर काम चल रहा है। सब चीजें सिलेबस में जोड़नी पड़ती हैं और फिर पाठ्यक्रम को लागू करना पड़ता है। मध्य प्रदेश में जो माननीय केंद्रीय मंत्री जी का सुझाव है उस पर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ें सिलेबस में जोड़नी पड़ती, फिर पाठ्यक्रम को लागू करना पड़ता। तो सिलेबस पर काम चल रहा है और उसको आगे लागू करना होगा। सर, उच्च शिक्षा में खास करके पैरामेडिकल कोर्सेज में आपके विभाग से संबंधित नहीं है, लेकिन बहुत देरी हो रही है सर, छात्र बहुत परेशान हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि समय पे सख्त प्रारंभ किया जाए, समय पर परीक्षा ली जाए और समय पर परिणाम दिया जाए। बहरहाल एमपी दोहरी परीक्षा पद्धति लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य है। पिछले 10 सालों में 10वीं 12वीं के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। NCERT पाठ्यक्रम लागू करने की दिशा में कार्य तेजी से जारी है। विश्वविद्यालयों की डिग्री और अंक सूची को डिजिटल लॉकर में उपलब्ध करवाया जा रहा है। NDTV के लिए भोपाल से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट।